माँ कहती है थोड़ा पैसा अलग रख लो, जरूरत पड़ सकती है। डेट म्यूचुअल फंड्स भी सुनते हैं माँ की बात और कहते हैं साइड पॉकेटिंग। डेट फंड्स इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। जैसे आप गवर्नमेंट या किसी कंपनी को लोन देते हो और बदले में इंटरेस्ट मिलता है। अब सोचिए, अगर कोई कंपनी अपने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट्स पर डिफॉल्ट कर जाए, जैसे 2018 में IL&FS यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड AAA रेटेड थी बट डिफॉल्ट कर गई। फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो कंपनीज की क्रेडिट वर्थिनेस को असेस करके रेट करती हैं, उसने उसके बॉन्ड्स को जंक स्टेटस दे दिया। तो क्या होता है डिफॉल्ट के बाद? कुछ बॉन्ड्स को रेटिंग एजेंसीज डाउनग्रेड भी कर सकती हैं, मतलब उनकी रेटिंग अच्छी से खराब हो जाती है। इसलिए साइड पॉकेटिंग होती है, मतलब कि जब किसी बॉन्ड की पुअर रेटिंग हो जाती है या वो इलिक्विड हो जाता है, डेट फंड उस बॉन्ड को अलग कर देता है और साइड पॉकेट क्रिएट करके उसमें डाल देता है ताकि मेन पोर्टफोलियो सेफ रहे। नए इन्वेस्टर्स लोअर NAV पे इन्वेस्ट करके अनफेयर एडवांटेज ना लें, पुराने इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो। फॉर एग्जांपल, सोचिए एक डेट फंड का AUM है 400 करोड़। इसका 10% होल्डिंग एक ऐसी कंपनी के पास है जो बैंकरप्ट हो जाती है और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट्स पर डिफॉल्ट कर जाती है, तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट फंड के ओवरऑल परफॉर्मेंस पे पड़ेगा। याद रहे, साइड पॉकेट्स का काम होता है कि जब किसी डेट फंड के पोर्टफोलियो के अंदर कोई दिक्कत वाली एसेट आ जाए तो उस एसेट को अलग कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, नए इन्वेस्टर्स लो NAV देख के फंड में एंट्री नहीं मार पाते और पुराने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट सेफ रहते हैं। फेयर गेम फॉर एवरीबॉडी।